दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज उत्तराखंड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन के संपूर्ण वृत्तांत का सार रूप में जिस प्रकार से अध्ययन किया है और सारगर्भित रूप में जनमानस को की चेतनाओं को प्रज्वलित करने का के भावों का संचार किया है, तो अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी माना गया। और इस कलिकाल में दोस्तों लोभ, क्षोभ और स्वार्थ के वशीभूत होने के जो भावनाओं से मानव का चारित्रिक स्वरूप उस ओर ज़्यादा ढल रहा है, तो माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, इस प्रकार के भावों का संचार तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में ऐसा समय आएगा, यह पूर्व में ही उन्होंने कहा है। तो संत तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषणी जी परम ज्ञानी राम भक्त हैं और रावण के पुत्र मेघनाद ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश के बंधनों में बांध दिया और देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जी को सर्प भक्षी थे, उन्होंने नागपाश के बंधन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को छुड़ाने के लिए नागों को प्रताड़ित किया कर राम को नागपाश के बंधन से मुक्त किया। ऐसा प्रसंग तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के में किया है। तो दोस्तों काकभूषणी जी पक्षी जो पुनर्जन्म में एक राम भक्त ब्राह्मण थे। अगर हम काकभूषणी जी के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं तो काकभूषणी जी पक्षी के रूप में पुनर्जन्म में एक राम भक्त, बाद में वह पक्षी हुए और वह ब्राह्मण थे। लोकस ऋषि एक थे जिन्होंने उनको श्राप दिया था, उसी श्राप के परिणाम स्वरूप वह कौवे का स्वरूप उनका कौवे के रूप में उनका जन्म हुआ। तो तुलसीदास ने उन्हें राम कथा सुनाई और इसमें काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को संक्षिप्त रामायण का पूरा वृत्तांत उत्तरकांड के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक चरित्र चित्रण, किस प्रकार का उनका भाव है, कैसे ब्रह्मलोक की उनको प्राप्ति हुई। तो त्रेता युग में श्री राम जी का अवतरण हुआ तो ऋषि मुनि ने काकभूषणी के विचार करने लगे कि राम अवतार सत्य है या नहीं है। उनके अंतःकरण में भी जिस प्रकार गरुड़ जी को संशय था, तो उन्होंने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा लेने का मन बनाया कि रामचंद्र जी वास्तव में अवतारी हैं या नहीं है। तो काकभूषणी ने देखा तो काकभूषणी ने विचार करने लगे कि सच
में राम एक अवतार के रूप में हैं नहीं हैं, तब उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो काकभूषणी राम जी के पास गए और तथा श्री रामचंद्र ने काकभूषणी जी को देखा तो वह समझ गए कि ये मेरी परीक्षा लेने आए थे, क्योंकि वह अंतर्यामी थे। तो रामचंद्र ने अपना हाथ बढ़ा करके काकभूषणी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि ये लड़का एक बड़ा परेशान कर रहा है। तो काकभूषणी ने उनको एक झपट्टा मार दिया। तो राम बालक होने के नाते उनसे दूर भागने लगे, क्योंकि उन्होंने बाल लीला की और काकभूषणी की परीक्षा में वो किस प्रकार से अपने भाव को। तो काकभूषणी जी ने डोली के ऊपर जाकर बैठ करके उनकी डोली के ऊपर बैठे और विचार किया यह तो राम का अवतार है ही नहीं, यह एक जीव है। अगर राम होते तो मेरे को ये पहचान लेते और मेरा जो भक्ति का स्वरूप, भक्ति के स्वरूप को तो 3-4 बार जो है उन्होंने ऐसे ही लीला की। और राम जान गए कि इतने 3 गोते लगा करके माया के समुद्र में इन्होंने 3 गोते लगा लिए हैं। चौथा गोता जब राम ने पूरा हाथ बढ़ाने का प्रयास किया तब काकभूषणी ने सोचा कि यह लड़का बड़ा शैतान है और इसकी पूरी यानी पूरा मतलब इसका हाथ में अपनी तरफ खींच लूँगा। जो ही झपटा मारा तो ज़ोर से उसने झपटा मारा काकभूषणी ने। क्यों ही भगवान राम ने अपना हाथ पकड़ने के लिए पूरा हाथ फैला दिया। तो काकभूषणी जी भागे और जैसे जैसे वो आगे भागने लगे तो उनके पीछे पीछे हाथ पीछे पीछे बढ़ने लगा। तो वह जैसे जैसे आगे को उड़ने लगे तो हाथ उन्हीं के पीछे पीछे चलने, हाथ पीछे पीछे उनका चलता रहा। तब काकभूषणी जी को परमात्मा के अवतार का संपूर्ण ज्ञान हुआ। जब उन्होंने परमात्मा भगवान की परीक्षा वो ले रहे थे, उसी परीक्षा में जब भगवान ने अपने हाथ को फैलाया तब वह शरणागत हो गए और प्रभु राम जी के चरणों में वह गिर गए। तब भगवान ने अपना पूरा मुंह खोला और काकभूषणी जी को वह अपने मुंह के ऊपर निकल गए। निकलने के बाद जहाँ भगवान ने काकभूषणी को संपूर्ण अपने मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया और फिर बाहर वह जब पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए और काकभूषणी की परीक्षा पूर्ण हो गई, वह तृप्त हो गए, धन्य हो गए। तो फिर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने बाहर निकाल दिया। बालक रूप में होने की पहचान उन्होंने इस प्रकार का दृश्य किया, जैसे अपनी माँ के लिए किया। तब माता अपनी बोली सोमय डोली तजों या तात रूपा की जय श्रीला प्रिय सुनाए चल गए। यह चरित परम अनुपा। तो माँ को भी विशाल शरीर से जब उन्होंने अपने सौंदर्य को और स्वरूप को दिखाया तो माता डर गई। तो प्रभु का दर्शन करके काकभूषणी जी धन्य और तृप्त हुई। जब उन्होंने उनके मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड की छवि देखी, ब्रह्मांड कितना साकार है, इस ब्रह्मांड में सृष्टि का किस प्रकार से निर्माण है, परमात्मा का किस प्रकार आशीर्वाद है, परमात्मा के सौजन्य से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो संपूर्ण लीला को उनके मुंह के अंदर देख करके परमात्मा ने उनको बाहर निकाला। तब वह काकभूषणी जो है परमात्मा के ऊपर जो संशय उनके अंतःकरण में था वो हमेशा के लिए समाप्त हुआ। फिर प्रभु राम ने बालक रूप बनकर तब भगवान ने कहा कि अभी काकभूषणी को संतोष हो गया, परमात्मा की वास्तविकता का पता चल गया। तो काकभूषणी धन्य हो गए, तृप्त हो गए। फिर प्रभु राम बालक रूप बनकर लीला करने लगे। जिस प्रकार से वह रोज की लीला करते थे उसी प्रकार वह लीला करने लगे।
तो पूरा हाथ लेकर उन्हें दिखाने लगे। तो काकभूषण ने उनको नमस्कार किया और ऋषि मुनियों से के समीप जा पहुँचे और इस संपूर्ण वृत्तांत का ऋषि मुनियों को उन्होंने वृत्तांत सुनाया और वह धन्य धन्य हो गए। तब उनको जो है यानी पक्षी के रूप हजारों साल तक जब वह कौवे के रूप में हुए अवतरित होकर के उन्होंने अपने को धन्य माना, तब वह समझ गए कि परमात्मा की आसक्ति में इतना बड़ा विशालकाय और इतनी आभा छुपी हुई है कि पूरा ब्रह्मांड उनसे आच्छादित है। तो दोस्तों, तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है जिसमें अनेक प्रकार के भावों का संचार है। और इसी संदर्भ में दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं कि आज का पंचांग आज 12 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नवमी तिथि दोस्तों आज 11:32 तक, उसके बाद दसवीं तिथि। सूर्य जो है आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आयुष्मान योग का संयोग 10:40 पर, उसके बाद सौभाग्य योग करण बालक 11:46 तक, बाद में कौलव 11:33 तक, उसके बाद 33। यानी आज भी पूर्ण शुभ योग दायक फलदायी दिन माना गया है। तो चंद्रमा आज दोस्तों मेष राशि में दिन रात प्रवेश करेंगे, संचार करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:50 तक से 12:47 तक, और आज का अमृतकाल 3:24 से 5:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो आज 4:40 से 5:20 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 7:05 और सूर्यास्त 5:25। राहु काल आज का दोस्तों 1:33 से 2:50 तक। और किसी प्रकार के राहु काल के दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज अश्विनी नक्षत्र का संयोग होगा। चंद्रमा आज मेष राशि में संचित करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप है। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों नवों ग्रहों में गुरु की श्रेष्ठता को मानक माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाए। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का मान इस मानव जीवन की सृष्टि में पैदा होने के बाद प्रत्येक मानव के जीवन में कोई न कोई गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। तो गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है दोस्तों, और यह दिन ब्रह्मा बृहस्पति का दिन माना जाता है। धनु व मीन राशि के लिए यानी सूर्य मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध शत्रु ग्रह माने गए हैं, और शनि व राहु जो है समग्रह है। तो नौ ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। गुरु के ज्ञान के बगैर जीवन में, इसलिए बृहस्पति को गुरु का स्थान सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति थे दोस्तों। माँ सरस्वती जिसकी भी बुद्धि को जिस प्रकार करना चाहती, माँ सरस्वती गुरु के सानिध्य से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। यह दिन भगवान विष्णु भगवान की आराधना पूजा करने और भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए केले के पेड़ यानी कदली के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। सत्यनारायण की हम घर में पूजा करते हैं दोस्तों, तो कदली का बड़ा पूजा करने का भाव है।
इस दिन दोस्तों विधि विधान के साथ पूजा आराधना जो कि उन्नति, धन, समृद्धि की द्योतक मानी जाती है। और भगवान विष्णु को पीली चीज़ें प्रिय है, पीले वस्त्र है, पीले फल है, पीले पुष्प है। तो बृहस्पति के देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु इसलिए माना जाता है, इसलिए गुरुवार कहा गया है। गुरु का दिन यानी शुभता का दिन। गुरुवार को जन्मे जो भी लोग होते हैं वह धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वभाव उनका कोमल होता है और अनेक प्रकार के मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के हित की बातें सोचते हैं। और गुरुवार को दोस्तों यानी शुभ इसलिए माना जाता है कि भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन मनोकामनाओं की पूर्ति, व्रत पूजा, ध्यान, उपासना और अपने कैरियर से संबंधित मजबूती का और विवाह समस्याओं का समाधान निदान करने के लिए गुरुवार का उपवास करना चाहिए। विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की उपासना करने से गुरुवार की दिशा ईशान होती है। इसे ईशान में देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन सभी प्रकार के धार्मिक और मंगलकारी से लाभ होता है, शुचिता होती है, मंगल कामनाओं का उत्पत्ति होती है। यह दिन हिंदू शास्त्र में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यह दिन भगवान विष्णु, राम, परशुराम, नरसिंह और बुद्ध को समर्पित है। गुरुवार को जन्मे लोग अपनी बुद्धिमत्ता और शील, स्वभाव और अनेक प्रकार के अपने कार्यों को करने में समर्थवान होते हैं। तो इस दिन दोस्तों सोना है, चांदी है, गहने, वस्त्र और अनेक प्रकार के चीज़ों को खरीदना शुभ माना गया है। और केले के पेड़ की पूजा करना मैंने बताया। इस प्रकार धन वृद्धि के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए और बृहस्पतिवार का व्रत विद्या के लिए बहुत ही, बुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से हमारे अंदर अनेक प्रकार की शुभता के भावों का संचार होता है और हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारा जीवन यानी असत से सत की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि गुरु की कृपा में जो है असत से सत में ले जाने का मार्ग जो है हमको गुरु ही दिखाते हैं। इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाऊं भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। तो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन में जो आदर्श भावों का संचार हुआ वह उनके परम गुरु कुल श्रेष्ठ जो गुरु थे वशिष्ठ जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ, क्योंकि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान कराया। तीर और जो वह तीर यानी बाण और तीर उनका मुख्य शस्त्र था, उसकी विद्या धनुर्विद्या जिसको कहते हैं उसमें निपुण बनाया और अनेक प्रकार के मर्यादित बातों से उनको सचेत कराया। तो भगवानों का मार्ग अग्रसित करने के लिए, इसीलिए भगवान रामचंद्र ने राजा दशरथ जी के वहाँ जन्म लेने का सबसे बड़ा अभिप्राय था कि राजा दशरथ जी जो है संकल्प और सत्यनिष्ठ थे और रघुकुल की रीति के अनुसार अपने जो वचन वो कहते थे उन वचनों का वह अक्षरशः उसका पालन करते थे। अगर जैसे कहते हैं कि शब्द अगर मुंह से निकल जाता है, तीर अगर बाण से निकल जाता, तीर अगर निकल जाता है, बाण अगर निकल जाता है तीर से, तो फिर वह वापस तर्कस से तो वह वापस नहीं आता है। तो शब्दों का ये हेरफेर है दोस्तों कि शब्द अगर हम अच्छी वाणी बोलते हैं, संयम से बोलते हैं, तो वह वाणी जो हमने बोली वह ही हमारे सामाजिक परिदृश्य में उसका
बड़ा मान सम्मान हो जाता है। अगर हम गलत बोलते हैं तो हम अवहेलना के पात्र हो जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने दशरथ जी के वहाँ जन्म लेने का यही अभिप्राय था कि लोक कल्याण के कार्यों को मैं केवल यहीं से कर सकता हूँ, और मैं जिस प्रकार की लीलाओं को करूँगा उस लीलाओं में कोई भी मेरे को रोक टोक नहीं करेगा। यानी परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों के सत्कार के लिए अगर और राजा होते तो कभी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनको नहीं भेजते, और कैकेयी के कहने पर, अपनी पत्नी के कहने पर रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास नहीं देते। तो ये कोई मजबूरी नहीं है दोस्तों, ये सत्यनिष्ठा है। हम जिस चीज़ को अपने अंतःकरण में संकल्प लेते हैं, जो हमने वरदान जो उनको देने थे, उनको जो अवसर था, कभी भी वो उन वरदान को मान सकती थी कैकेयी जी। तो इसीलिए राजा दशरथ की भी ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो राम विरह में, पुत्र विरह में उन्होंने अपने जीवन को हमेशा ले, चौथी अवस्था में वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने अपने जीवन को मानव चेतना को जगाने के लिए और इस सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए, तभी दोस्तों आज मैंने काकभूषणी जी और रामचंद्र का प्रसंग बताया कि कैसे काकभूषणी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पूरे ब्रह्मलोक के दर्शन कराए अपने मुँह के अंदर। तो परमात्मा ऐसे, जब कोई भी भक्त होता है दोस्तों, उसको पूरा एहसास हो जाता है, पूरा ज्ञान हो जाता है और वह गुण तक पहुंच जाता है। तो परमात्मा जो है हर एक इस मानव में, इस संसार में, इस सृष्टि में अनेक प्रकार के मानव हैं, सभी को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अपार भक्ति की आवश्यकता होती है। जिस वह गरुड़ जी ने रामचंद्र की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के भावों को और संशयों को मिटाने के लिए, कभी भी दोस्तों हमारे अंतःकरण में संशय होता है तो संशय को मिटाना वही हमारी परीक्षा का सबसे बड़ा मानक होता है। तो काकभूषणी जी को भी संशय था, तो उन्होंने रामचंद्र के साथ एक प्रकार की बाल लीला की और उनकी परीक्षा की। जब उन्होंने 2-3 बार झपट्टा मारा तो रामचंद्र जी ने ऐसे ही हाथ आगे बढ़ाया। चौथी बार जब उन्होंने झपट्टा जोर से मारा कि ये मानव है या वास्तव में ईश्वर है, क्या है, मैं देखता हूँ, तो उन्होंने चौथी बार जोर से मारा तो रामचंद्र ने जो है पूरा हाथ अपना फैला दिया। अब वह हाथ जो है जहाँ जहाँ काकभूषण जी दौड़ अपना उड़ करके जा रहे हैं, वहाँ वह हाथ उनके पीछे जा रहा है। तब काकभूषण जी को मजबूर होकर के परमात्मा के शरण में आए और उन्होंने उनके चरण स्पर्श हुए, वास्तविक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप ब्रह्मलोक की उनको ज्ञान हुआ। और ब्रह्मलोक के जब उन्होंने उनके मुँह के अंदर जा कर के उनका इस प्रकार के प्रसंग दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस में काकभूषण की जो परीक्षा रामचंद्र जी समझ गए थे कि ये अंतर्यामी थे, उन्होंने मालूम था कि काकभूषण मेरी परीक्षा, इसीलिए काकभूषण जी को उन्होंने अपने जीवन का ब्रह्मलोक को दिखाने का मतलब अपने मुँह के अंदर उनको अब ब्रह्मलोक दिखाना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने परम भक्त के रूप में उनको स्वीकार किया, क्योंकि 100 जन्म तक जिन्होंने काक के रूप में लेकर के उन्होंने उनसे अनेक प्रकार की लीलाएँ की, क्रीड़ाएँ की, और वह एक बार अगर हम सोचते हैं तो एक प्रकार से वह पूर्ण रूप से अभिशप्त हो गई, यानी परमात्मा में विलीन हो गई। इसीलिए परमात्मा ने उनको भक्ति के स्वरूप के मानव को हमेशा के लिए रखने के लिए इस प्रकार से जो है, और उन्होंने जो है सातों आवरणों का भेद, जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, तो पर वहाँ भी प्रभु की भुजा उनके पीछे पीछे देखकर व्याकुल हो गए। तो 7 आवरणों तक वह गए और वहाँ भी प्रभु के हाथ उनके पीछे पीछे दौड़ लिया। तब उनको वास्तव में ज्ञान हुआ कि प्रभु की बात जो है इस प्रकार से एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूँ बरसत एक, यही विधि देखत फिरऊँ में अंड कटा। तब मैं एक एक
ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता और इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिर। तो काकभूषण जी को वास्तविक ज्ञान तब हुआ। उत्तरकांड में दोस्तों बार बार मतलब पूरा विवरण जो है गरुड़ और काकभूषण जी का है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किस प्रकार से अवतरण लेते हैं, किस प्रकार से उनकी परीक्षा लेते हैं। तो मुँह देवूँ नयन त्रसित भयऊँ, पुण्य चितवन कौशलपुर गयऊँ, और मोहि बिलोगी राम मुस्काई, बिहसद तुरंत गयऊँ। यानी अब मैं भयभीत हो गया। तो जब मैंने आंखें मूंद ली तब फिर खोल कर देखने लगा कि अवधपुरी तो अयोध्या में वो पहुंच गए हैं। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख पर चला गया। तब वह कहते पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। तब काकभूषण ने उनके उदर मार सुन अंडज राया, देखूँ बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विजयी तथा लोक अनेका, रचना अधिक एक तय। तो तब भगवान ने उनको कहा, ये पक्षीराज सुनिए, गरुड़ जी को बताते हैं कि मैंने जो मैंने प्रसंग में ही बताया था दोस्तों कि गरुड़ जी को भी वह उसी प्रकार का प्रसंग सुनाते हैं, क्योंकि गरुड़ जी पक्षी होने के नाते वह उनसे कोई चीज़ छुपाते नहीं है काकभूषण जी। तो उनके पेट में बहुत प्रकार के ब्रह्मांडों के समूह देखे और उन ब्रह्मांडों में अनेक प्रकार के विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। मतलब उनके वास्तविक रचना का आनंद जो काकभूषण जी को हुआ वह जन्म जन्मांतर के लिए धन्य हो गई। तो कोटिन चतुरारण गौरीसा, अगणित उदिन सबीर निशा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमिशा। तो करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यानी काल और यम, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि वहाँ उनको दिखाई दे। एक सृष्टि जिस प्रकार के भावों से सागर सरी विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सूर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव संसार। तो असंख्य समुद्र है, नदी है, तालाब है, वन है, ने नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा और देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर था, चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव को उन्होंने वहाँ पर देखा। तो वह अपनी परीक्षा में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विशाल स्वरूप के आकार लेकर के पक्षी रूप में जिस प्रकार से काकभूषण जी को भगवान का वास्तविक रसास्वादन प्राप्त हुआ, उनके रस का आनंद उन्होंने कहा, एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूँ बरसत एक विधि देखत फिरऊँ में अंड कटाश। तो मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा और रहता, इस प्रकार से अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा और मुझे तब परमात्मा की आसक्ति पर, परमात्मा के ज्ञान का वास्तविक प्रसाद मेरे अंतःकरण में विराजा। तो यह बात जो है गरुड़ जी को काकभूषण जी ने पूर्ण रहस्य के साथ समझाया और यही दोस्तों प्रेम रस का सबसे बड़ा भाव होता है। तो संसार मोह का सागर है। तो दोस्तों अनेक प्रकार के मोह, जिस प्रकार काकभूषण जी को लोभ मोह शोभ को समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जिस प्रकार से उन्होंने परीक्षा ली और वह उनके मुंह के अंदर गए, तब ब्रह्मांड पूरा भगवान की छवि का उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वह ज्ञान दोस्तों न उनकी माता को मालूम था, न भाई को मालूम था, न पिता को मालूम था, किसी को भी उनके परिवार, लेकिन उनके परिवार से संबंधित जो थे किसी को भी मालूम था। लेकिन काकभूषण जी अपनी भक्ति में, अपनी भक्ति और राम भक्ति में इस प्रकार से समर्पित हो गए कि वह जो है उनसे बाल लीलाएँ करते हैं, उन्हीं बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। उसी का प्रसंग जो है वो गरुड़ जी को पूर्ण विस्तार के साथ समझाते हैं। तो यह संसार दोस्तों मोह का सागर है। तो जिसके पार पाना, इसका पार पाना मनुष्य जीवन के बस की बात नहीं है और कोई ही ऐसा सौभाग्यशाली होता है जो इसका पार पा सकता है।
तो काकभूषणी जी उसमें से एक थे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रेम रस का वास्तविक आनंद उठाया। अन्यथा सब कुछ इसमें डूबते, सब इसमें डूबते रहते हैं, जीवन व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य इसमें डूबता है क्योंकि उसके ऊपर इतना भार बढ़ता है कि तैर कर वह पार नहीं होने देता है। तो यह भार होता है दोस्तों उसके अहं का और विकारों का, स्वार्थों का, अज्ञान का। तो मनुष्य समझ नहीं पाता है कि किन चीज़ों के मोह उनके मन में पनप रहे हैं और उनका अंत वह कैसे कर सकता है, अतः उनके दुख के कारण क्या बन रहे हैं। तो अगर हम गूढ़ता के रहस्य के साथ सोचें तभी इसी माया, मोह और लोभ के कारण काकभूषणी ने रामचंद्र की परीक्षा ली कि ये वास्तव में रामचंद्र जी का अवतरण सही बताते हैं, तुलसीदास ने जो रचना की वह सही है गलत है। तो अपने प्रति, अपने परिवार, परिचितों और वस्तुओं, शक्ति के प्रति आकर्षण प्रेम की परिभाषा में नहीं आता है। वास्तविक प्रेम वह नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो प्रेम भक्ति, प्रेम रस का आनंद उठाया वह काकभूषणी के पास ही के साथ ही उठाया और त्वरित सुख उनमें भले ही प्राप्त नहीं होता है। ऐसे एक सुख से अनेक दुख उत्पन्न भी होते हैं। अगर हम एक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें दुख भी छिपे हुए हैं, तो मनुष्य दूसरे सुखों की ओर भागता है। तो एक से दूसरे सुख की ओर दौड़ जीवन भर चलती रहती है, जो मनुष्य को थका देती है, परेशान कर देती है, निराश कर देती है और उसको थका देती है। तो आकर्षण और प्रेम में अंतर समझना चाहिए दोस्तों। आकर्षण अस्थायी और आधारहीन होता है। मान लो हम किसी चीज़ को देख करके आकर्षित हो जाते हैं और बाहर से वह सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर उसके क्या है यह हमको मालूम नहीं है। तो अगर अंदर और बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों समभावों से भरे हुए हैं, जैसे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे बाहर से थे वैसे ही अंदर से भी थे, इतना ब्रह्मांड जिनके अंतःकरण में समाया हुआ था। तो यानी आकर्षण जो है वह हमारे जीवन के लिए अस्थायी स्वरूप है, उसका कोई आधार नहीं है, अस्तित्व नहीं होता है। प्रेम जो है वह एक स्थिर और निरंतर भाव है। तो काकभूषणी जी के अंतःकरण में जो प्रेम रस के भावों का अवतरण हुआ, मन में उपजा और परमात्मा के प्रति जो वास्तविक भाव उनका दिखाई दिया, तो उनके अंतःकरण में जब परीक्षा स्थल में भगवान ने अपने अवतरण का पूरा उनको रहस्य दिखाया तो उनका ज्ञान जाग गया, विश्वास की अभिव्यक्ति हो गई, विश्वास में भरोसा हो गया, श्रद्धा भावों की उत्पत्ति हो गई। तो मूलतः दोस्तों अगर हम मूल में जाएं, जड़ में जाएं तो एक से किया जाता है। मूलतः प्रेम जो है इस संसार में एक से किया जाता है। एकनिष्ठ प्रेम ही सुखदायक होता है, उसी में हमारी छवि हमेशा के लिए आच्छादित रहती है। एकनिष्ठ प्रेम ही जीवन को स्फूर्त कर देने वाला होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दशरथ जी के राज्य में जन्म लेने का, राजा के वहाँ लेने का औचित्य ये नहीं था कि अनेक प्रकार के सुख भोगों को करना, राजपद के सुख भोगों का आनंद उठाना, महत्वाकांक्षी बनना और अनेक प्रकार के राजा के अनुसार अपने जीवन को बिताना। उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि मानव चेतना को जगाने के लिए 14 वर्ष के वनवास के बाद कैसे कैसे लोगों का उत्थान करके इस संसार की सृष्टि को जगाने का जो प्रयास उन्होंने किया वह रामचरितमानस के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो प्रेम का यह भाव सहज ही प्राप्य नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए पहले अपने ऊपर के सारे भार हमको उतारने पड़ते हैं। भार मुक्त होकर जब मनुष्य अपने आप को तिरोहित कर देता है और परमात्मा की शरण में
जाकर पूर्ण समर्पण करता है। जब काकभूषण जी का पीछा जब रामचंद्र के हाथ ने नहीं छोड़ा, तब उनको पता चल गया कि परमात्मा वास्तव में परमात्मा का अवतरण हुआ है और प्रभु राम जो है वो परमात्मा के साक्षी हैं। तब वह उनके चरणों में गिरे, तब उन्होंने अपने मुख के अंदर उनको डाला, पूरा ब्रह्मांड दिखा करके उनके भावों को संचित किया। तो दोस्तों, यह प्रेम रस की एकमात्र सूत्र है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने में सहायक होता है और प्रेम द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम विहीन मनुष्य की स्थिति सुनसान घर के मेहमान के समान होती है, जो एक दिन 2 दिन के लिए आता है और मेहमान बनकर ही वह जैसा था वैसे ही वह घर से लौट जाता है। तो हम प्रेम के महत्व को पहचानने के लिए, प्रेम एक अनमोल है, संसार की सारी वस्तुएं इच्छाएं उसके समक्ष तुच्छ होती हैं। प्रेम बहुत बड़ा सागर है, उस सागर के भावों को समझना हमारे परमात्मा में जब हम पूर्ण रूप से आसक्त नहीं होते हैं, तब तक हम प्रेम के वास्तविक प्रसाद को नहीं जान सकते। तो काकभूषण जी के अंतःकरण में जिस प्रकार के प्रेम भावों का संचार हुआ वह हमारे लिए अद्वितीय है और लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता नौ गंधर्व भूत बेताला किन्नर निश्चर पशु खग व्याला, यानी प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी और सर्प, ये जो है उन्होंने प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने अलग अलग स्वरूप उसमें दिखा। देव धनुज गण नाना नानी, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव ता आन्ही भांति, मई सरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच ता आने आना, यानी तथा देव धनुज गण नाना जाति तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे, सकल जीव तहाँ आने भांति, और सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे, और महिषरी सागर सरगिरिना, और अनेकों पृथ्वी, मही, सरी नदी, सागर, समुद्र, सर, तालाब, गिरी, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। उसका वर्णन करना और उनकी छवि अपार अपूर्व छवि से उनका वृत्तांत था। अंडकोश प्रतिनिज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नारी, यानी प्रत्येक ब्रह्मांड मैंने अपना रूप देखा। हर ब्रह्मांड में जब मैं उनके मुख के अंदर गया तो पूरा ब्रह्मांड का मैंने स्वरूप देखा, तो अपना रूप उसमें मेरे को दिखाई दिया और अनेकों अनुपम वस्तुएं दिखाई। देखो जिनस अनेक अनूपा, और अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी भिन्न ही सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, और भिन्न भिन्न प्रकार की नर नारी, जो अवधपुरी भिन्न ही सरजू के दर्शन मुझे हुए। अवधपुरी का तो परमात्मा की आसक्ति में दोस्तों क्या क्या चीज़, क्या अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, वह मानव का जब तक आंतरिक चिंतन अंतर्मन से परमात्मा का पूर्ण ध्यान नहीं लगा सकते हैं, उनकी परम शक्ति में हम विलीन नहीं होते हैं, जब भगवान का वास्तविक आशीर्वाद हमको नहीं प्राप्त होता है, तो हमको इस सृष्टि की वास्तविकता का पता नहीं चलता है। इस सृष्टि का ज्ञान हमको तभी होता है, इस सृष्टि में क्या क्या प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, क्या क्या विलक्षण प्रतिभाएँ हैं, किस प्रकार की प्रकृति की छटा है, किस प्रकार का सृष्टि का नियम है। तो यह जब तक परमात्मा का आशीर्वाद, वास्तविक आशीर्वाद हमको नहीं प्राप्त होता है, तब तक हम उसकी वास्तविक छवि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो तुलसीदास ने दोस्तों उत्तरकांड में इस प्रकार के भावों को बड़े ही मनोरम ढंग से मानव चेतना को जगाने का कार्य करा है। दशरथ कौशल्या सुनता था, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद पारा।
तो तब वह गरुड़ जी से कहते हैं कि हिता सुनिए, दशरथ कौशल्या सुनता था। दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में वहाँ पर मुझे दिखाई दिया। तो पूरा सृष्टि का जो चीज़ अयोध्या में प्रत्यक्ष रूप में थी, वही प्रत्यक्ष रूप उन्होंने उस ब्रह्मांड का जो दर्शन कराया, वो उसमें उनको पूरा दिखाई दिया। तब प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएँ देखता फिरता रहा। मैं अचंभित हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि परमात्मा का कितना बड़ा स्वरूप है। अगर हम गहनता के साथ विचार करें, अपने चिंतन को जगाएं, अपने मन को जगाएं, तो परमात्मा की शक्ति बड़ी दिव्य है दोस्तों। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, विज्ञान आज चला है दोस्तों। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उसमें परमात्मा की आसक्ति से यही सभी चीज़ें हुई। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये परमात्मा का जो ज्ञान है, जो ऋषि मुनियों ने हमारे सामने रखा है, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने हमारे सामने विचार रखे हैं, तो उसको काल्पनिक समझते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के आगे ज्ञान की पराकाष्ठा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, तब उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तब वह गरुड़ जी से कहते हैं कि हिता सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाइयों का समूह जो है, पूरा परिवार का समूह भिन्न भिन्न रूप में मुझे वहाँ दिखाई दिया। यानी दशरथ जी तो स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन उनकी छवि उन्होंने पूरा वहाँ पर देखी। तो परमात्मा के आशीर्वाद में पूरा सृष्टि, जन्म मरण का जो भाव है, जो इस भौतिक शरीर को छोड़ करके हम दूसरे जन्म में जाते हैं, नहीं जाते हैं, और क्या होता है। तो जब हम इस प्रकार के साहित्य को पढ़ते हैं, ज्ञान को पढ़ते हैं, इहलोक और परलोक के आध्यात्म के गर्त तक जाते हैं, उसके गर्भ तक जा कर के उसका अन्वेषण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हमें इस प्रकार की आसक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये तो निश्चित है दोस्तों। इसको अतिशयोक्ति देखेंगे कि परमात्मा की शक्ति में कोई न कोई भाव छुपे हुए हैं, जो हर एक भक्त को प्राप्त नहीं हो सकते। तो इस संसार में दोस्तों हरिवाहन, यानी तब उन्होंने कहा कि पूरे परिवार का समूह मुझे प्राप्त हुआ। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड को और राम अवतार और उनकी अपार लीलाएँ देखता रहा, और मेरा अज्ञान दूर हुआ, और मेरे अंतःकरण में जो संशय था, जो भ्रम था, वह हमेशा के लिए समाप्त हुआ, और अपार ज्ञान की अभिव्यक्ति मुझे प्राप्त हुई। तो भिन्न भिन्न में दीख सबो, अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरौं प्रभु, राम ने देखो। तब वह कहते हैं कि हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न, और प्रभु के वाहन जो गरुड़ जी हैं उनसे कहते हैं कि मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न अलग अलग अवतारों में अत्यंत विचित्र रूप में देखा, उसका अनुभव किया, और मैं आनंदित हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं धन्य हो गया। और अगणित भुवन फिरौं प्रभु, मैं अगणित यानी अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरता रहा। परमात्मा ने मुझे कहाँ कहाँ दर्शन करा दिए, पर प्रभु राम ने देखो वहाँ, लेकिन प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। उनका एक ही स्वरूप है, परम ब्रह्म परमेश्वर का एक रूप है, एक आकार है, एक छवि है। हमको प्रत्यक्ष रूप में माने, अप्रत्यक्ष रूप में मिले, कोई आस्तिक कहे, कोई नास्तिक कहे, लेकिन परमात्मा का स्वरूप जो है वह एक रूप है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। यही ज्ञान तुलसीदास जी ने हमारे मानव जीवन के सामने रामचरितमानस का इसलिए निर्माण किया कि 16वीं सदी में जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो सार गर्भित स्वरूप हमारे सामने रखा, जो हमारे लिए आज कलयुग में भी हमारे लिए वरदान का स्वरूप है। आज हमारे लिए यह प्रेरणा का स्रोत है, हमारे जीवन का आधार है। हम इसी से अपने जीवन की संरचनाओं को, अपने जीवन के लक्ष्यों को पार करते हैं, और अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में समर्थमान होते हैं। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर,
भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोक्ष। तब वह गरुड़ जी से कहते हैं कि उस ब्रह्मांड के अंदर, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की अपार छवि के अंदर सोई सोई शिशुपन सोई शोभा, सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर जी। इस प्रकार भुवन भुवन देखत फिरऊँ मोह रूपी पवन की प्रेरणा में भुवन भुवन में देखता फिरता रहा। अनेक महलों महलों में जाकर के मैं उस प्रकार के अवतार को, उस प्रकार के स्वरूप को, सर्वत्र वही उसी प्रकार जब परमात्मा का बाहरी आवरण में जब मैं उनसे खेलता था और वह आंगन में उनका जूठन खाता था और उनसे दूर भागता था, वो मेरे को भगाते थे, फिर मैं उनके नज़दीक आता था। अनेक प्रकार की उनकी लीलाओं का जो मैंने रसास्वादन किया, वही शिशुपल मुझे उनके ब्रह्मांड उन्होंने दिखाया, वही शोभा मुझे वहाँ पर दिखाई देती है। और कृपालु श्री रघुवीर की अपरंपार कृपा है। और भुवन भुवन देखत फिरऊँ, इस प्रकार मोह रूपी पवन की तरह, जिस प्रकार हवा चलती है और हवा कभी तीव्र गति से चलती है, कभी धीमी गति से चलती है, तो हवा की जिस प्रकार से रूह होता, हवा का जो रूप होता है, उसी प्रकार प्रेरणा के वास्तविक स्वाद को, प्रेरणा के स्वरूप को अपने अंतःकरण में अभिव्यक्त करते हुए अनेकों भुवन भुवन में मैं देखता फिरता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतरण की छवियों को देखता। ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस संसार में क्या क्या चीज़ विद्यमान हैं और परमात्मा की आसक्ति में क्या क्या चीज़ है, और सब परमात्मा के सौजन्य से इस ब्रह्मांड की सृष्टि का निर्माण हुआ है। तभी काकभूषण जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति इतना स्नेह हुआ, इतनी भक्ति हुई। इसीलिए उन्होंने 100 जनता, जिस मुनि ने उनको श्राप दिया था, तो वह मुनि भी जो है उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का। और अगर वह कौवे के स्वरूप में नहीं होते तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप उनको नहीं प्राप्त होता। तो अनेक प्रकार के स्वरूपों में, रूपों में कौन किस रूप में इस सृष्टि में विराजमान है, तो दोस्तों ये कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मानव ही परमात्मा की भक्ति या मानव को से द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। हम किसी भी मार्ग से, हम पशु पक्षियों के जीवन से भी, और परमात्मा ने अपने स्वरूप को दिखाने के लिए अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों, प्राणियों को इस संसार में अवतरित किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति का जो प्रेम रस जो है, वह प्रेम रस में अभिभूत होकर के काकभूषण जी ने जिस प्रकार के ब्रह्मांड के दर्शन किए, उस ब्रह्मांड के दर्शन में उन्होंने जो छवियाँ देखी, जो वो शोभा देखी, जो अवतार देखे, तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के शरण में पूर्ण रूप से करबद्ध हुए, कटिबद्ध हुए, और वह उनके चरणों में गए और उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे, अनेकों रूपों को धर के आते थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने काकभूषण जी को ही वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा से संचित किया। दोस्तों, आज के तुलसी विरचित उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषण जी को ब्रह्मांड के दर्शन और ब्रह्मांड में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, और सर्वत्र वही शिशुपन जो उनको दिखाई दिया, वही शोभा दिखा दी, वही रघुवीर जी का अवतरण दिखा दिया, और इस प्रकार की भुवन भुवन को देख करके उन्होंने अपार छवि की प्राप्ति की। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल हो की कामना के साथ, यही दोस्तों परमात्मा की भक्ति का वास्तविक अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम इस संसार में विराजमान अनेक चीज़ों
कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। और इसी कालखंड की ने जिस प्रकार से ब्रह्मांड के ज्ञान का समुचित प्रसार जो है रामचंद्र की कृपा से प्राप्त किया, तो मानव रूप में अवतीत होकर के प्रत्येक मानव को परमात्मा अपने कर्म भावों को संपादित करते हुए परमात्मा की आसक्ति को जगाने का प्रयास करके अपने अंतःकरण में परमात्मा की आसक्ति को जगा करके मानवता के धर्म का सही सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसरित करते हुए शुचिता के भावों का संचार करके जीवन का के वृत्तांत को और रामचंद्र के आदर्शों को, मर्यादा को और उनके जिस प्रकार से तुलसीदास ने उनके चरित्र का जो सचित्र वर्णन किया है, उसका हमको गूढ़ रहस्य की पराकाष्ठा का ज्ञान होना चाहिए, जो आज कागभूषण के चरित्र चरण से हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, पशु पक्षियों से भी हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। ये हमको रामचंद्र मानस के अध्ययन से, श्रवण से, कथा से, ज्ञान से, अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके आशीर्वाद से प्राप्त होती है और हम अपने जीवन में समर्थवान हो सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।